ठीक है, इम्पोर्ट स्टेटमेंट से एक पैरिंग लिमिट टू नोड आ गई। अब हमने काम क्या किया था, हमने टू नोड में पास कर दिए थे सारे के सारे टू। इसको कोई भी नाम दे देते हैं वेरिएबल का। अभी हम लोग कह देते हैं खाली टेस्ट। ये काम हमने किया था और ये हमने बोला था हमारी एक नोड है। नोड का मतलब कोई फंक्शन है, कोई काम करता होगा। यानी कि मैं टेस्ट को आगे प्रिंट करवाऊँ तो क्या आता है, टेस्ट के अंदर टूल्स आ गए, वो बता रहा है भाई टेस्ट चेक है, टूल्स बाय नेम, मेथड मौजूद है, यहाँ पे हम आगे टूल्स देख सकते हैं। और कोई चीज़ वो बता रहा है भाई कॉल करते हुए कैसे करना है, वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। सही है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इन्वोक कैसे होंगे। तो हमने यहाँ पे ये बनाया है ना, ये हमारे बन के क्लैंचिंग का रन है, यानी कि जैसे डॉट इन्वोक का मेथड ग्राफ के साथ होता है ना, वैसे डॉट इन्वोक का मेथड इसके पास भी आ गया। ये इनपुट में क्या लेते हैं, इसका इनपुट है कोई एआई मैसेज, आउटपुट में क्या करेगा, उसमें से चीजें निकालेगा, उसको रन करेगा और हमें आउटपुट ला के दे देगा। तो यानी कि अगर मैं अपने वापस एआई मैसेज को याद करूँ तो उसमें दो चीजें देखी, एक कंटेंट और दूसरा अपने क्वार्ट्स के जरा से फंक्शन कोड। तो यानी कि मैं अपने पास एक एआई मैसेज बनाता हूँ, उसमें इस को पास करते हैं और फिर देखते हैं वो होता है कि नहीं होता। तो हमने आगे बोला अभी अगर हम डमी मैसेज बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि असल में नहीं मैसेज आया हुआ किसी एलिमेंट के पास है। एलिमेंट में आगे बोला हुआ एआई मैसेज, उसमें कंटेंट कुछ नहीं होगा और टूल को उसमें आ जाएगा हमारे पास में और बाकी सारी चीज़ें। टूल को ये हमारा कीवर्ड है ना, इसका एक क्लास है, ये क्लास के अंदर की वैल्यूज है, की उसकी वैल्यू, की उसकी वैल्यू। दोनों चीजें होती हैं, यानी कि फॉर्मेट में जेमिनाई के लिए वो वाला पार्ट है, कोई और हम यूज करेंगे मॉडल उसके लिए ये वाला पार्ट है। अच्छा ये हैंडल कैसे होता है, इंटरनेट किया हुआ है। अब एग्जाम्पल बनाते हैं, हमने इसको यूज कर लिया है, हम अपनी चीज लास्ट में नोटबुक खोल के वहां से भी कॉपी करके ला सकते हैं। तो हमने बोला यार ये डमी आई मैसेज है, इसी एक मैसेज में कंटेंट में कुछ नहीं था, मॉडल ने बोला भाई एक्शन कॉल करो, आज जनरेशन नहीं होगी एक्शन होगा, हमें सही है। तो हमने आके बोला, हमने लिखा था टेस्ट डॉट इन्वोक मैसेज की की ले जाएगी और उसमें हमने पास कर दिया हमारी लिस्ट ऑफ मैसेज। लिस्ट ऑफ मैसेज में क्या था, हमने जो मैसेज बनाई थी इसको हमने कर दिया यहाँ पे पास। अब यहाँ पे आउटपुट क्या है, कंटेंट के अंदर टूल मैसेज आया, टूल मैसेज में कंटेंट में क्या है, एक किसकी डिलीजेंट होगी, ये आया कहाँ से, ये देखिए यहाँ पे हमने पास किया होगा किसकी डिलीजेंट होगी। जब भी इनपुट में लोकेशन में आएगा LHR या लाहौर। अच्छा मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ लाहौर। लाहौर कहाँ से पास होगा, ये मॉडल ने हमें आके बताया कि आपने फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, पैरामीटर या आर्गुमेंट। तो यानी कि जो हमने यहाँ पे एक डमी बनाया हुआ है एआई फंक्शन या एआई मैसेज, इसमें टूल को अंदर क्या था, फंक्शन का नाम, फंक्शन के आर्गुमेंट और उनकी वैल्यू। मैंने बोला लाहौर पास कर देते हैं। अच्छा अब हमने इन्वोक किया, आउटपुट आया टूल मैसेज और टूल मैसेज में क्या आया, एक 60 डिलीजेंट होगी। हम यहाँ पे पास कर देते हैं कराची। अब कराची तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आउटपुट क्या आएगा, फंक्शन हमारे पास ये था, फंक्शन कॉल लेते हैं यहाँ पे। मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और फंक्शन में पास कर रहा हूँ कराची। इस 90 डिलीजेंट नहीं आएगा आउटपुट में, तो हमने आगे कर दिया इसमें वो। और देखिए आउटपुट आगे 90 डिलीजेंट से। हम देखा हम एक और मैसेज बनाते हैं और इस दफा हम मैसेज में पास करते हैं दूसरा फंक्शन। अब मैनुअली इन्वोक करना सीखे जो असल में यही हमें आर्गुमेंट ला के देता है। हम खाली टूल नोड को समझना चाह रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं भेजेंगे तो एरर दे देगा, हम गूगल के देख लेते हैं।
हमने आगे बोला भी आर्गुमेंट कोई भी नहीं है। सर ये बोला भाई 90 डिग्री का नहीं है क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, लोगों ने तो इसकी नहीं तो हर केस में है। अब फोर्स हमने देखा जब हमने ऐड वाला कॉल किया टूल तो उसमें कुछ एरर मैसेज चल रहा है कि नेटवर्क के अंदर किसी को शायद याद है क्या हम सपोज करते हैं कि मैंने आपको बोला फंक्शन कॉल करो, आर्गुमेंट कोई नहीं दिया, हमने उसको लोकेशन ही नहीं दी थी। अब वो फंक्शन कॉल करेगा तो क्या फंक्शन से कुछ आउटपुट आना चाहिए या एरर आना चाहिए? ये सिंपल पाइथन का क्वेश्चन है कि मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ बट फंक्शन कॉल करते हुए मैं लोकेशन ही दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है फंक्शन चलेगा या नहीं चलेगा। अब इससे पहले क्वेश्चन एक और आ जाता है क्या तो पैरेंट कह रहे हैं फंक्शन में रिक्वायर्ड है या नहीं, हाँ या ना। कितने लोगों को लगता है ये लोकेशन लाजमी चाहिए फंक्शन कॉल करने के लिए? जैसे पाइथन का ध्यान दिया तो है फिर आगे ज़्यादा क्लास टेबल में इसलिए मैं गेट वाले को कॉल करता हूँ एक नया सेल बना के और मैं कुछ भी बात नहीं करता तो मेरे पास एरर आ गया कि भाई जो आर्गुमेंट था वो तो आपने दिया ही नहीं। अभी सिंपल पाइथन को कौन करते हैं यहाँ पे? तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा यही काम हम करते हैं यहाँ पे कि फोर्स AI ने मैसेज तो दिया, उसके आगे बोला एक्शन कॉल करो, पहले मुझे उसने जल्दी से गलत दे दिया। हमने कहा सही है, चला के देखते हैं क्या होता है। अभी भी देखें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आउटपुट आया है, मैसेज भी है, उसमें लिस्ट भी है, उसमें टूल मैसेज भी है। बट टूल मैसेज में जो कॉन्टेंट था ना जहाँ पे बैलेंस 60 है 90 यहाँ पे एरर आया। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फंक्शन की एरर हैंडलिंग है ना, ऊपर मैंने कॉल किया पूरे सेल में एरर आ गया, यानी कि पूरी एप्लीकेशन क्रैश होगी। यहाँ पे मैंने कॉल किया एरर हैंडलिंग हुई है और रिस्पॉन्स तो असल में जाना चाहिए मेरे एलएलएम के पास, यानी कि एलएलएम को जाके मैं बोल रहा हूँ कि एरर आया है, दोबारा से देखो क्या गलती हुई है। वही तो समझिएगा ऑटोनोमस कैसे हो रहा है कि जब भी हमने इन्वोक किया कोई मसला है और मसला जाके हम बता रहे हैं एलएलएम को या एआई मॉडल को, ये मसला है इसको सही करो फिर कॉल करना। तो कोशिश करेगा मैं सही करके फिर से कॉल कर लूँ। नहीं एलएलएम तो यहाँ पे चल ही नहीं रहा था। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डमी मैसेज बना लिया एआई मैसेज। असल में कोई मैसेज आता है एलएलएम की तरफ से, अभी हमने कहा बना के रख लिया और हमने बोला जो टूल नोट थी ना उसका काम था फंक्शन कॉल करना, यानी कि एलएलएम का तो यहाँ पे कोई काम है ही नहीं। एआई मैसेज हमारे पास आ गया, आगे वाला काम हमारा सिस्टम करना था फंक्शन को कॉल। अब जो हमारे सिस्टम ने कॉल करनी है ना फंक्शन को, हम वो देखते हैं कैसे करते हैं। हमने कहा कैसे करते हैं, टूल नोट को इम्पोर्ट करो, उसमें पास कर दो सारे टूल्स की लिस्ट। अब जो टेस्ट में हमने प्रोवाइड है तो अब मैंने बोला टेस्ट लैंग्वेज का रहने वाला। अच्छा ये बारे टेक्निकली याद रखने के लिए किसी को बताना है फिर रहने वाले। अब हम कोशिश करेंगे कि हम ट्राई नॉट टेक्निकल टर्म यूज ना करें, बल्कि कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म यूज करना सीखें जो हम आगे जाके दूसरों को भी बता रहे हैं। तुमने बोला असल में बनाया था हम एक रनेबल जो कि लैंग्वेज का प्रोटोकॉल है, इसको यूज करते हुए कुछ मेथड आते हैं। रनेबल का मतलब क्या है, इन्वोक, स्ट्रीम, स्ट्रीम, इस तरह के कुछ मेथड हैं जो इस वेरिएबल के साथ आ गए हैं या इस ऑब्जेक्ट के साथ। अब मैं अगर आगे लिखूंगा टेस्ट डॉट इन्वोक तो ये इनपुट में देता है यही मैसेज, आउटपुट में देता है फंक्शन कॉल का रिस्पॉन्स। ये इसका काम है। तो हमने बोला यही मैसेज चाहिए, हमने खुद से लिख लिया। हमने कहा इसको कॉल करूँ, कॉल करके लेगा ये डिक्शनरी की होगी मैसेजेस और वैल्यू होगी लिस्ट ऑफ मैसेजेस, जिसमें लास्ट मैसेज होना चाहिए एआई मैसेज। हमने कॉल किया, ये तो फंक्शन कॉल होता है एरर आ जाता है। क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ह्यूमन मैसेज होता फिर क्या होता। भाई वो कह रहे हैं लास्ट मैसेज आपको क्या होना चाहिए, एआई मैसेज, यानी कि इसकी कुछ वेरिफिकेशन है उन्होंने खुद से बना के दे दिया, कुछ भी पार्ट में बता दिया लास्ट मैसेज एआई मैसेज होगा आपकी लिस्ट में, उसके अंदर आपको चाहिए भी टूल कॉल, फिर टूल को कॉल करेगा और आपको रिस्पॉन्स ला के दे देगा। अच्छा हम देखा भाई ह्यूमन मैसेज तो नहीं चलता, एक इनपुट हो रहा सकता है हमारे जहन में
क्यों हो सकता है यार टूल कॉल हो ही ना और यहाँ पे खाली है, फिर क्या होगा? तुम देखा इस केस में टूल कोई था नहीं, उस टूल को कोई किया नहीं और हमें आउटपुट ला के दे दिया, क्योंकि रिटर्न होना बनता ही नहीं था, कोई टूल ही नहीं कॉल हुआ। तो हमें एक बार अभी तक समझ आइए कि जो टूल नॉट है वो चल कैसे रही थी। अच्छा, यहाँ से किसी को कोई क्वेश्चन टूल नॉट के ऊपर? अच्छा, ये तो नीचे उन्होंने एग्जांपल दिया एक मल्टीपल की, क्या आप एक से टू एक साथ कॉल कर सकते हो, वो तो पहले से कॉल करेगा, आउटपुट भी आएगा। चैट मॉडल का ऑप्शन है, तो हमने वो करना भी किया हुआ है। अच्छा, नीचे आ गई दूसरी कंडीशन। एक चीज हमने और देखी थी, हम और भी टूल कंडीशन। हमने एक अपने पास फंक्शन इंपोर्ट किया था और उसको हमने पास कर दिया था कंडीशनल एच के अंदर। अगर वापस हम अपनी नोटबुक याद करें जो कि पहले हम सबने रन किए, तो वहां पर हमने एक और चीज का इंपोर्ट की फ्रॉम, किसी को याद हो टूल कंडीशन कहाँ से आया था? और क्योंकि पार्किंग का फंक्शन है तो फंक्शन हमेशा स्नेक केस में होता है, इसको निशान नहीं है। तो हमने बोला भाई हम एक टूल कंडीशन को किया था इंपोर्ट, और इसको पास करते हुए बात हो रही थी असल में इसका क्या काम है, ये चेक करेगा हमारे लास्ट मैसेज क्या है। अगर लास्ट मैसेज हमारे पास यही मैसेज है और उसमें टूल कॉलिंग रिक्वायर्ड है, तो ये आपको मिलेगा टूल्स की नोट के ऊपर, नाम उसका प्रीडिफाइंड है टूल, और अगर नहीं है तो आपको एंड के ऊपर भेज देगा। तो अगर फोर्थ बुक में कल कोई टूल कंडीशन नहीं यूज करनी या खुद से लिखना पड़ जाता है तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं। ये फंक्शन अगर मुझे अपने पास बनाना हो तो मैं आके बोला टूल कंडीशन फंक्शन है, या टूल रिटर्न करेगा या तो एंड करेगा प्रोग्राम को या टूल को। बाय डिफॉल्ट इसका वो काम था। अब मुझे एंड नहीं करवाना, कोई और चीज करवानी है तो मैं तो खुद से भी लिख सकता हूँ। खुद से कैसे लिखना था, हमने आके बोला भाई फंक्शन बनाओ टूल कंडीशन, तो स्टेट देगा अपने पास, स्टेट में से निकालेगा मैसेज। अगर तो आपका लास्ट मैसेज जो है ना उसको डॉट टूल कॉल्स मौजूद है तो कॉल कर देगा टूल को, अगर नहीं मौजूद तो आपकी जो एंड वाली नोट है उसको करवा देगा रिटर्न। तो दूसरी हमने जीरो की यूज की थी, अभी हमने agent.ipynd के अंदर देखा था, उसमें हमने यूज कर लिया था किसी विषय में पाइथन में कोड चल रहा था ना, वो इसमें कुछ मिलता जुलता है। दो चीजें थी हमारे पास, ये जो हमें लास्ट में कवर करनी थी नोटबुक के अंदर। अब तीसरा वैसे करते हैं कि हम मूव करते हैं हमें प्रोजेक्ट के ऊपर। लास्ट में हमने क्लास के अंदर से बनाया था 0 और वो था हमारे पास पाइपलाइन जो यूजर सेट था, जिसमें हमने ये देखा था खाली कभी कोई इनपुट दिया है तो बताएगा ये ऐसे है, कोई और चीज़ है, उसमें से नाउन निकाल के लेगा और कुछ वर्ड निकाल के लेगा, कुछ इतना चीज़ें हमने करवाई थी, क्लासिफिकेशन और वो। आज हमारा सेकंड यूज केस है जो है कस्टमर फॉर वेरिएंट का। तो स्ट्रेटजी हमारी भी सेम यही है, वहाँ पर एग्जाम्पल मौजूद तो है बट हम पहले चीज़ है को टर्म हमें फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। एक हम देखेंगे डायग्राम कि उन्होंने कैसे बनाया था, इसको हम पहले से अपने पास होगा। और यहाँ पे हमारे पास आगे हमें बनाना है कस्टमर सपोर्ट एजेंट। तो पहले तो मैं सोचते हैं यार कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनेगा कैसे, उसमें यार एक एजेंट बना रहे हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए। अच्छा, कस्टमर सपोर्ट काफी तरह की होती है, कस्टमर सपोर्ट को बनाएंगे यार कैसे चलती है अगर ह्यूमन के बारे में सोच रहे हैं। तो कस्टमर सपोर्ट आप लोगों ने अपनी यूज़ की होगी और बात करते हैं। मैंने इसके गो रेगुलर साथ किए है, थोड़ी बहुत बातचीत तो मुझे पता है कस्टमर सपोर्ट बड़ा मसला होता है। खासतौर पर जब आप किसी अंग्रेज से बात कर रहे हो, क्या सीन होता है, आप कॉल मिलाते हैं, कोई ना कोई कस्टमर सपोर्ट का पर्सन आपको आंसर करता है, अगर तो दोनों की लाइन सेम है तो फिर तो बहुत बेस्ट है, तो अगर सेम नहीं है तो सबसे पहले तो आप उसे अपना नाम बता के दिखाएँ, मैं मान लूँगा। तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के इश्यूज आते हैं, लेकिन अगर आप इसका कोई एजेंट बना लें मेरे हिसाब से कि आप कम्युनिकेशन को किस तरीके से आसान बना सकते हैं कि भाई आप किसी सिस्टम से बात करें और वो आपको आंसर दे। नॉर्मल केस में होता है आपने कॉल की, आगे से रिप्रेजेंटेटिव कॉल उठाएगा, पहले अपनी मनी से डिटेल बताएगा,
और उसके बाद वो आपको कहेगा कि हाँ भाई अपना मसला बताएं। फिर आप मसला बताएंगे, फिर वो आपको कहेगा कि कॉल के साथ कनेक्ट करिए, हम आपको थोड़ी देर में गेट करते हैं। उसके बाद एक वो 2 मिनट की ट्यून चला देगा जो कि 2 मिनट आपका दिमाग खाएगी। 2 मिनट बाद वापस आएगा, फिर बोलेगा हम हमारे साथ लाइन पे हैं, अच्छा हैं, तो फिर वो 2 मिनट बाद से ट्यून चला देगा। घंटे बाद आपको कहेगा कि भाई हमने आपका मसला रजिस्टर करवा दिया है, अब आपको एक टिकट जनरेट हो गया है, तो आपको ईमेल आ जाएगी, तो कहानी ऐसे चलेगी। तो ये नॉर्मल ह्यूमन टू ह्यूमन वाला है। अब इससे अच्छा कैसे बना सकते हैं? ये ब्लूटूथ को नहीं सुननी, मुझे जो है अपना नाम चाहता है बनाना, Z फॉर ज़ेब्रा, E फॉर एलिफेंट। उसका रेजोल्यूशन एनालिटिक्स क्या कहता है? अच्छा, यहाँ पे भी है ना, कितने स्टूडेंट्स उन्होंने प्रोजेक्ट पहले का बनाया था कस्टमर सपोर्ट देने? 1 2 लोग हैं। यहाँ से किसी ने बनाया कस्टमर सपोर्ट वाला प्रोजेक्ट? 3 4। अब कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो ये नोटबुक मिला इसके अलावा बनाया था, या इसको भी बनाया था तो इसमें कुछ चीज ऐड की हो? सेम टू सेम ऐसा ना हो, कुछ भी डाल दो, एक नोट खुद से ऐड कर दिया हो, कुछ फॉर्म चेंज किया हो, कुछ भी किया हो। अच्छा, यहाँ से किसी ने किया हो कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर, कोई भी चीज ऐड की हो? तो यानी कि सब लोग कुछ ग्रेड 0 के ऊपर ही है, और हमने कहा ये प्रोजेक्ट हमने कर लिया, ये तो आपके पास पहले का मौजूद था, ये हम नहीं बना रहे। बना कस्टमर सपोर्ट पेजेंट में, बट इस नोटबुक को नहीं बना रहे, तो हमने फैसला कर लिया। दूसरा अगर हम ये करें कि इसको बनाने के लिए ना क्लास में बनाएंगे, बट टाइम भी कम है और मैनेज भी करना है, तो आप लोग जहाँ भी बैठे हैं ना, आपके आसपास के जो 3 4 5 लोग हैं ना, उनके साथ आपका ग्रुप बनेंगे, और आप लोगों ने अपना बंदा चूज कर लेना है कि जब भी आपके ग्रुप की बारी आएगी ना, तो वो आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहा होगा, बजाय सब लोगों के वो आपके कॉम्पिटिटिव बंदे हैं तो उसके साथ सारी बातचीत होगी। और लास्ट में रहते हुए पहले हम प्रोजेक्ट के फीचर वो हम मिलकर सोच लेंगे, उनको सोचने के बाद हम फिर बनाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद देखेंगे जो चीज़ यहाँ हम सोचते हैं उससे आप ज़्यादा क्या आइटम कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये हो गया कि आप जहाँ भी बैठे हुए हैं ना, आपके 4 बजे 4 लोग जो है ना वो आपकी टीम है, उनसे अगर आपने सिर्फ नाम दुआ नहीं की तो नाम दुआ कर लें, पहले पूछ लें, और उस पर आगे सोचना शुरू कर देंगे कस्टमर सपोर्ट एजेंट कैसे चलेगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ से होगा। कॉन्स्टेंट हमारे पास नहीं है, पहला कॉन्स्टेंट हम खाली टेक्स्ट में बना रहे हैं, इमेजेस में ऑडियो में कोई इनपुट नहीं है टेक्स्ट के अलावा, खाली ये कॉन्स्टेंट है आपके पास। अब हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे कैसे कर सकते हैं। बाकी 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा आपने सोचना है कि कैसा कस्टमर सपोर्ट एजेंट हो जो कि आप चाहते हैं कि हम होना चाहिए। 42 में 3 मिनट है, 3 मिनट के बाद हर टीम जाके अपना कोई ना कोई आइडिया चेंज करना है जो उन्होंने सोचा है कि कैसा हो सकता है। हम कभी भी जब भी कोई चीज़ बनाते हैं ना, और किसी भी देश के लिए या इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, तो हम कभी भी ऐसे डिजाइन नहीं करते कि हम आके हेलो बोलेंगे और एजेंट हमारा कह देगा है कहाँ लिखेगा, ऐसा कभी नहीं होता। बल्कि जो भी हमारा यूज केस इंडस्ट्री कंपनी है ना, उस कंपनी की कुछ पॉलिसी है, कुछ उनके डिसीजन हैं, कुछ उनके बातचीत करने का स्टाइल है, तो हमेशा जो हमारा LLM होता है ना उसको हम करते हैं उस कंपनी के साथ, ताकि जब भी LLM कोई बातचीत करे ना तो खुद से कोई बात नहीं बोलना, वो रिप्लाई लिखता है, कंटेंट जनरेट तो करता है, बट कंटेंट जनरेट करने का जो कॉन्टेक्स्ट है ना रेलिवेंट इसका, कस्टमर ने आके बोला मुझे रिफंड चाहिए, अब वैसे सेंटीमेंट तो कह रहा है बहुत गुस्से में आपको मदद कर रहे हैं, बट एजेंट के रिस्पॉन्स में एजेंट को पहले पता होना चाहिए कि रिफंड अलाउड भी है या नहीं है, कंपनी की पॉलिसी क्या रहती है, उसको उस पॉलिसी को देखते हुए रिप्लाई करना है। और फिर ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इससे पहले उसके बाद ह्यूमन से कस्टमर सपोर्ट के लिए ह्यूमन से कोई बातचीत का डेटा मौजूद होगा, तो वहाँ से चेक कर लें पहले कैसे बातचीत होती थी, फिर उस रिप्लाई को यूज करते हुए अपना रिप्लाई लिखते हैं। तो ये तो पॉसिबल है, कल्चर में हमारे पास इश्यूज होते हैं कि एक कल्चर में कोई चीज़ का मतलब कुछ और है, दूसरे में कुछ और हो सकता है। तो यानी कि 3 चीज़ें तो हमारे पास लाजमी होंगी। एक तो हमें पता करना है कि जो कस्टमर है क्या वो एग्जिस्टिंग है या नहीं है, अच्छा ये भी थोड़ा ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे हमें देखना उसका सेंटीमेंट कि भाई वो किस गुस्से में है, किस तरह से है, और उसके मुताबिक हमारा प्रॉम्प्ट भी चेंज होगा एजेंट के लिए बिना में नीचे मौजूद है। प्लस ये यकीन होगी कि उसको क्या करते रहना है, तो अगर तो बातचीत करनी है, कस्टमर के पास भेजना है, कोई प्लानिंग करना है, काफ़ी सारी ऑप्शन हो सकती हैं। और अब जो एजेंट है ना, इसके साथ हमने बोला कि हम इसको कनेक्ट करना होगा किसी DB के साथ या किसी रैक की पाइपलाइन या किसी और चीज़ के साथ, चाहे वो बेकरी थी तो पता ही बेकरी में कितनी चीज़ें रैक में बात की,
ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स के केस में किसी प्रोडक्ट कौन कौन सी प्रोडक्ट मौजूद है। मैंने आगे बोला मुझे पार्टी में जाना है और की है ब्लैक और मैं 21 हूँ, तो बताओ मैं क्या करता हूँ। तो उसको मुझे लाके दिखाना स्टोर किट में ब्लैक में क्या ऑप्शन है किसी पार्टी के लिए। अभी सर्च वो कैसे करेगा, किसी रैंक की पाइपलाइन से करेगा। या हमारे पास यहाँ पे आइडिया है लीगल का, तो लीगल का डेटा कहाँ पे जाएगा, सारा जैन का किसी रैंक की पाइपलाइन में जाएगी सारी बुक्स। या हमारे पास यहाँ पे टैक्स का टैक्स के लिए कहाँ पे जाएंगे, अकाउंटिंग के लिए कहाँ पे जाएंगे। अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट है खाली, तो न्यूट्रिशन की हमें सारी चीज़ें चाहिए, वो कहीं से चाहिए होंगी। ऐसा तो नहीं करेगा खुद से बना के देगा भाई डाइट चार्ट आज ये खा लेना, पता लगेगा लेकिन हॉस्पिटल के अंदर से वो एजेंट तो बंद हुआ आपने चीज़ें दे दी आएंगे। तो मैं कुछ ना कुछ तो ग्राउंड करना होगा जिसके वो बताया हमें यार आपकी ये डाइट की एडवाइस मौजूद है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का कोई सिस्टम होगा जहाँ डेटा आ रहा होगा। या अगर जॉब हंटिंग की बात करें जो अच्छा काफ़ी अच्छा यूज़ करता है और आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट भी है। यार आपको जॉब नहीं मिली तो जॉब हंटिंग के लिए ही ये एजेंट बना लो। उसको यानी कि आपको लिंक्डइन के साथ कनेक्ट करना होगा, आपको 2-4 कॉपीराइटर ढूंढने होंगे जो बहुत अच्छे प्रपोजल लिख सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। उनके स्टाइल को आप कॉपी करके अपने पास ला के रखोगे, क्या करेंगे उस स्टाइल में बातचीत कर सके कस्टमर के साथ। तो अगर तो आप जॉब हंटिंग में जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें करनी है। यानी जो उसकी ग्राउंडिंग वाला पार्ट है ना, वो आप कुछ यहाँ से करोगे, चाहे रैक की पाइपलाइन है, चाहे जो डेटाबेस है, चाहे जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ से होगी। यानी कि जो नोट्स हम कहते हैं लाजमी चाहिए हमें, हम कहते हैं लिस्टिंग न्यू को निकालो, सेंटीमेंट देखो, सेंटीमेंट के बाद जो एजेंट के बाद, और जो एजेंट है ना उसको लोड करके लेना है कॉन्टेक्स्ट, और फिर हमें कहना है यहाँ से लिखना। और एक पार्ट जो हो सकता है हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा ग्राउंडिंग करें, हम कहते हैं हम इसको ना ई कॉमर्स में ले जाते हैं या किसी और में भी ले जाते हैं। तो यानी कि हो सकता है सेंटीमेंट के अलावा मैं जस्टिफिकेशन देखना हूँ मुझे कहाँ पे भेजना है डिपार्टमेंट, तो हो सकता है हर डिपार्टमेंट का भी अपना अलग एजेंट है। हम खाली यहाँ से रखते हैं इसको, सेंटीमेंट कौन सा है, सेंटीमेंट के बाद डिपार्टमेंट कौन सा है जहाँ पे भेजना है, उसका सेंटीमेंट बताओ, उसका डिपार्टमेंट बताओ। मैं डिस्ट्रिक्ट को बात नहीं है। अब क्यूरी वाली सेंटीमेंट और डिपार्टमेंट की दोनों चीज़ें कहाँ से होनी चाहिए। अच्छा एक ऑप्शन हो सकती है हम स्टेप बाय स्टेप इक्वेशनली के बारे में, दूसरी ऑप्शन हो सकती है पैरामीटर के बारे में। अच्छा पैरामीटर हमने पढ़ा नहीं है, पैरामीटर से करेंगे रखते हैं। और तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि ऊपर एक एजेंट को डिसाइड करे डिपार्टमेंट चेक करना है या जनरल लगता है। तो हम क्योंकि अभी पैरामीटर वाला काम हमने पढ़ा नहीं तो पैरामीटर को डिसाइड कर करते हैं। हम कहते हैं भाई सबसे पहले सेंटीमेंट देखो, सेंटीमेंट के बाद कैटेगराइज करो क्या कोई डिपार्टमेंट है या जनरल है। और उसके बाद जो हमारा क्लियर है। अच्छा पहले तो देखते हैं यहाँ से किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई और आइडिया हो या कोई चीज़ राइट अप करना चाहता है। तो फ्लो हमारा ये बना, हम क्यूरी भेजेंगे, क्यूरी के बाद पहले हम देखेंगे कस्टमर का भाई क्या सेंटीमेंट है, गुस्से में है, खुश है, कोई सवाल पूछ रहा है, कोई रिफंड लेना चाहता है, क्या चाहिए। सेंटीमेंट के बाद हम अगली चीज़ ये देखेंगे कि भाई जनरल क्यूरी है या डिपार्टमेंट है। अगर तो जनरल होगी तो हमारे पास एक जनरल वाली साइड पे जाएगा और जनरल में सिंपल एजेंट है। अगर तो कोई डिपार्टमेंट है ना तो हमारे डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज एजेंट है। अगर तो रिफंड चाहिए तो रिफंड के लिए स्पेशल एजेंट है, रिफंड के केसेस के लिए। अगर उसको कोई चीज़ खरीदनी है तो खरीदने के स्पेशल एजेंट है जो कि खाली मदद करता है कोई चीज़ खरीदने के अंदर। तो अगर कोई 2-3 कैटेगरी बता रही, कोई फाइनेंस का इशू आ रहा है, कोई चीज़ खरीदनी है या कोई ऑर्डर आके चेक करना है, और ये वाला 3 चीज़ हो सकता है। और फाइनली आगे का ऑप्शन हमारे पास निकला है। अच्छा यहाँ पे कोई कुछ ऐड करना चाह रहा, कोई आइडिया या कोई और चीज़ तो यानी कि जनरल क्यूरी के सेंटीमेंट में कोई वो नहीं है, जनरल वाला डिसाइड करते हैं। अच्छा नॉर्मली होता है कि दोनों चीज़ करना थोड़ी सी बात करते हैं ना, तो जो गुस्से में आता है ना वो हेलो हाई नहीं करता, वो पहले रिस्पॉन्स में बताता है ये मसला है तो बताओ क्या
जब आप कॉल कर रहे हैं तो आगे से रिस्पॉन्स ऐसा आता है मतलब खुश रह जाता है, उसके सेंटीमेंट रह जाते हैं। तो वो बाद में हम करते हैं जब वो थोड़ा सा आगे बात आती है, मुझे 2 दिन से ऑर्डर नहीं आ रहा, मुझे लेट कर दी है, तो बात में मजे बिल्कुल वो तो सेक्सुअल एनालिसिस तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन इंटरेक्शन होने के बाद। चलिए हम ऐसा करते हैं कि जो क्यूरी है ना, क्यूरी सेंटीमेंट वाले नोट पे है, ये सेंटीमेंट के साथ ये अच्छा नहीं करेगा कि रिप्लाई कर दूं या कोई और चीज़ करनी है। अगर तो रिप्लाई करना है ना तो यहाँ पे रिप्लाई करके एंटर कर दो, ठीक है, सिंपल केस। नहीं वो डिसीजन लेगा रिप्लाई करना है मुझे या फिर मुझे किसी डिपार्टमेंट में भेजना। सेंटीमेंट देखा, प्लस एक और चीज देखी हमने, सेंटीमेंट दूसरा डिसीजन यहाँ पे कर ले रहे हैं। अब हम नोट को कम करेंगे, हम एक ही नोट में ज़्यादा काम करेंगे। सेंटीमेंट यहाँ पे देखते हैं और जो पर्सन ज़्यादा उसको पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हम यहाँ इसको और नहीं करते हैं, कॉमर्स का भी करते हैं। तो सीखा था ई कॉमर्स मतलब क्या है, कस्टमर ने नेटवर्क बाई की है, करना चाह रहा है, कोई भी किसी वाला से आगे पूछ रहा है, तो यानी क्यूरी होने के बाद हमारी पहली नोट है ना, तो अब यहाँ पे क्या काम होगा, तो उसका सेंटीमेंट भी देखेगा प्लस उसका डिपार्टमेंट भी कैटेगराइज करेगा। अभी तो कुछ भी नहीं पता, उसने आगे बोला भाई कुछ मिल रहा है तुम्हारे पास, कुछ वेरिएबल है, स्टॉक में क्या है, मेरा मसला ये है, कुछ तो हो सकता है ना। एक वेबसाइट है, उससे एक आपने करके लिखा है बाकी चीज़ें, या आपने बोला भाई क्यूरी है, क्यूरी के बाद सबसे पहले आपने पास सेंटीमेंट भी देखा और उसका डिपार्टमेंट भी देखा कौन सा। अब इसकी बेस के ऊपर ना अब आपने क्या काम किया, सेंटीमेंट आपको चाहिए था रिप्लाई देने के लिए ताकि आप देख सको मुझे किस तरह से रिप्लाई देना है, और डिपार्टमेंट आपको ये इस वजह से चाहिए कि आप ये फैसला कर सको मुझे उसको भेजना काम है। हमने बोला भाई हमारे डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, अभी फाइनेंस है, सेल्स है, और हो सकता है हमारा स्टोर का, और एक और होता है हमारा जनरल। ये रिप्लाई है ना वो मुझे किसी एक के पास चल रहा है, और जो डीबी रेगुलर पार्ट है ये मुझे किसी एक के पास चल रहा होगा। अच्छा 5 में हमें प्रोडक्ट वाला भी हो सकता था, मतलब मैंने आगे चेक किया था पब्लिक न्यूज बनाई थी प्रोडक्ट वाला पार्ट, तो हमने कहा कि हम करेंगे ये वाला काम, हम क्यूरी करेंगे, सेंटीमेंट देखेंगे और उसके आगे करेंगे। और नोटबुक पे आते हैं, इंस्टॉलेशन हमने की हुई देखी, हमने देखा काम तो हो गया। सेंटीमेंट खुद ही है, सेंटीमेंट खुद एक एलएलएम है जो कि डिसाइड करते हैं सेंटीमेंट को। देखिए वो यहाँ पे देखेगा कि मुझे कहाँ पर लिखना है, ये लिखने में मुझे बात तो बिल्कुल, और वो जो डिपार्टमेंट है वो रिप्लाई करेगा। तो पहले तो मैं लहंगा अपने भी आगे किए थे, लहंगा आप छोड़ यहाँ से करते हैं, थोड़ा आप पासवर्ड करते हैं, लास्ट में नहीं करते हैं, नोट होते हैं, और जो इम्पोर्ट हो जाते हैं वहाँ तो इसको फिर करना था जेमिनाई को फिर जो कि यहाँ पे हमारा ले लेना है, तो हमने सोल्यूशन कर दी, उसके की को ले आए और उसकी की लाने के बाद में बना लिया चैट में, वो हमने बना दिया अपने पास। पहले इनपुट ज़्यादा रखते हैं तो मल्टी टाइम नहीं हुआ था।
तो बात ही चल रही होगी। तो हम ऐसा करते हैं, अभी के लिए हम करते हैं खाली मैसेजेस। हमने बोला कि यूजर क्यू है ना वो मैसेजेस के अंदर है। अब दूसरे में चाहिए हमें हमारा सिस्टम मैसेज, और सिस्टम मैसेज में हमें बताना है कि भाई इस नोट का काम क्या है। इंस्टॉल करूँ है ना। तो ऐसा करते हैं, ऊपर प्रॉम्प्ट लिखते हैं और अभी हम प्रॉम्प्ट भी लिखवाते हैं इसको। नहीं होगा import we can use अब ये ना ठीक है, ये वाला ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है हमें, तो ये हम यूज कर लेते हैं। तरह के नाम के हमने बोला अभी स्टेट आ गई हमारे पास, स्टेट में आ गए हमारे पास मैसेजेस, सभी कल्चर स्टेट आएगी ना, कस्टमर एजेंट स्टेट, ये आ गया इनपुट। अब इनपुट के बाद हमने बोला कि भाई हमारा सिस्टम मैसेज किया है, उसको हम रखते हैं जाते हैं। ये भी हमारे पास हमारा सिस्टम मैसेज। अब हमने बोला भाई पहले तो इन्वोक और एलिमेंट को लिस्ट है, लिस्ट में सिस्टम मैसेज है जो कि हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में मौजूद है, प्लस हमारे पास ह्यूमन मैसेज है जो कि क्यूरी में आ सकता है, या तो पहली ऑप्शन है, या दूसरी ऑप्शन है कि हम इसको आगे लेके चलें। अभी हम क्यूरी ही कर देते हैं। या अगर हमें क्यूरी नहीं करना तो हम दूसरा काम नहीं कर सकते, हम लिस्ट को लिस्ट में ऐड कर देते हैं। ये पता है कि मैसेज तो एक लिस्ट आ रही होगी हमारे पास, एक लिस्ट है, उसमें ऐड कर दो इंस्ट्रक्शंस को स्टार्ट में और कर दो एलिमेंट को इन्वोक। यहाँ पे क्या काम है एजेंट का, भाई एनालाइज करो यूजर की क्यूरी को, डिटरमाइन करो सेंटीमेंट को, डिपार्टमेंट को, जहाँ पे उसको भेजना है। आईडी तो होना चाहिए, हम जेसन में रिस्पॉन्स नहीं, हमें पर्टिकुलर बताया पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, और डिपार्टमेंट के नाम से हम देखिए और डिफाइन। अभी के केस में हमने दोनों काम नहीं किए, हमने बोला एलिमेंट को करते हैं इन्वोक और साथ में करते हैं स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल में इन्वोक। तो दिखा नहीं है यानी कि एलिमेंट में चाहिए तो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। अब स्ट्रक्चर्ड आउटपुट हम कैसे लेकर आ सकते हैं, एक छोटा सा लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे देखते हैं, LLM डॉट रीड अंडरस्कोर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। यहाँ पर इस तरह से LLM को बता सकते हैं कि मैं आउटपुट में क्या चाहिए, और जब हमने आउटपुट पास किया होगा ना तो हमें वही आउटपुट ला के देगा, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं लेके आएगा। यानी कि अगर मैं आता हूँ और यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं, हम बना लेते हैं एक क्लास, और अब जो हमारी एलिमेंट की क्लास जिसके साथ आज तक हमने खाली बाइंड टूल्स को सीखा था, हमने देखा कि अब उसके अंदर ना एक और मेथड होता है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का। अब अगर हम इसको इन्वोक करते हैं तो मैं देखिए जो आउटपुट मिल रहा है उसमें दो चीजें मिल रही हैं, नेम से पैरामीटर आ गए, पैरामीटर के आगे हम यहाँ से लेते हैं फंक्शन। अच्छा, ये हम सारी क्लास नहीं है अपने पास, तो क्लास में आके पहले को बोल रहे हैं कि भाई सेंटीमेंट जो है ना वो स्ट्रिंग में मिला के देना, और जो डिपार्टमेंट है ना वो भी स्ट्रिंग में ला के देना। ये हमने बता दिया टाइप।
बिल्कुल, यानी कि लैंचिंग का बिल्कुल मेथड है। अगर हम अपने पास एक मिनट लैंचिंग की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे हमने आगे कोई भी चीज़ बता दी कि अभी क्या बनाना चाह रहे हैं, तो उनके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद कर दिया हमने अपने मॉडल को फाइंड जिस स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के साथ। मैं जब भी उसको कॉल करूँगा ना तो उसके रिस्पॉन्स मेरे पास वही वाली क्लास आ रही होगी आउटपुट के अंदर, यानी तो इधर उधर की चीज़ें देखेगा, बल्कि जो चीज़ हमने बोली है ना वो चीज़ हमें ला के देगा। बिल्कुल, ये भी मेथड है, सेम जैसे हमने देखा था कि हमारे पास था बाइंड मॉडल, तो ऐसे ही है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। सेपरेट बनाया स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट, जो हमारा मेन एलिमेंट है उसको हमने कुछ नहीं किया, उसके आगे में स्ट्रक्चर्ड बना के उसके अंदर ये वाला काम किया। डॉट विद स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बाइंड टू से लगा चीज नहीं रहता है, पर जब इसको करते हैं ना तो असल में ये सेपरेट हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें ये चीज है। अभी ये केस में हमने बोला कि भाई हमारे पास डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट हमारे पास कौन सा हो सकता है। नहीं, ये भी हम ले यहाँ पे आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी का मैं पढ़ा है। अभी मैं खाली देखा है कि जब भी कोई मॉडल बनाया है ना स्ट्रक्चर आउटपुट लेने के लिए आइडेंटिटी में से ये ले आओ अपने पास। बेस मॉडल की है, टाइप देखना डिफरेंस ये है सेंटीमेंट के साथ हमें स्क्रीन में बताते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन से। बट लिटरली यहाँ पे मैसेज मौजूद नहीं है, लिटरली टाइपिंग में से आता है और वो एक ऑप्शनल चीज़ है। यहाँ पे उसको करेगा इन्फोर्स। अच्छा, वो आ तो है बट वो उसमें जो हमने लिए ना उसी में से ज़्यादा लेता है। ये भी आउटपुट आ रहा है हमारे पास यहाँ पे ना। देखिए, अच्छा जैसे हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऐड किया, देखिए हमारे पास मॉडल का इशू था, उसको पता ही नहीं लगा था मैंने करना क्या है। हमने बोला भाई एनालाइज करो सेंटीमेंट को। अब जैसे हमने रिजल्ट प्रिंट करवाया तो सेंटीमेंट आ रहा है नेगेटिव और डिपार्टमेंट आ रहा है जनरल। यानी कि अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं भाई रिजल्ट और फिर अगर हमें देखना है अपने पास सेंटीमेंट, तो ये हमारे पास कैसे आ रहा है? चालू तो नहीं आया बिल्कुल, यानी कि डॉट पे आके आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए रिजल्ट डॉट सेंटीमेंट नेगेटिव, रिजल्ट डॉट डिपार्टमेंट जनरल। तो यानी कि पहली नोट में लॉजिक तो अपने पास क्या है कि हमें इनपुट जाएगा यूजर की क्वेरी और आउटपुट में मिल जाएगा डिपार्टमेंट और साथ में मिल जाएगा सेंटीमेंट। तो आप इसलिए आते हैं इसको अपने नोट के अंदर ये हमारी सिस्टम मैसेज हो जाएगा। जब हम ठीक है ना स्ट्रक्चर आउटपुट कैसा है देखते हैं। वापस हम आते हैं, ये है हमारी नोट जिसका नाम था एनालाइज यूजर क्वेरी। हमने इसको आगे बोला भाई और कस्टमर सर्विस एजेंट। ठीक है, फॉर्म तो पे लग रहा है, फॉर्म में कोई इशू नहीं लग रहा। दूसरा वेट तो चाहिए था हमें हमारा एलिमेंट। हमने बोला भी एलिमेंट हमने यहाँ पे बनाया अभी, इसी को हम ले आते हैं।
तो हमने आगे बोला इंस्ट्रक्शंस आ गई, लेना आ गया। अब इन्वोक हम करें एलिमेंट इन्वोक के साथ। हमने बोला कि भाई सेंटीमेंट क्या है, रिस्पॉन्स डॉट सेंटीमेंट, और डिपार्टमेंट क्या है, रिस्पॉन्स डॉट डिपार्टमेंट। फंक्शन हमने बना दिया अपने पास, अब इसको ट्राई करने का टाइम है। तो हम ऐसे कहते हैं, नीचे वाले कोड में आते हैं और आगे इसको यहाँ पे कहते हैं इसको करो इन्वोक, खुद ही स्टेट बना के कर देगा इन्वोक। तो स्टेट बनाई, स्टेट में मैसेज था, मैसेज में ह्यूमन मैसेज है, आई एम हैविंग ट्रबल विद माय ऑर्डर। देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है वापस। रिजल्ट में आ गया सेंटीमेंट नेगेटिव डिपार्टमेंट स्कोर। तो यानी कि जो पहली वाली नोट थी ना वो वाला तो हमने बना दिया। ये नोट मार के इनपुट देती है और हमें बताते हैं डिपार्टमेंट कौन सा है और डिपार्टमेंट के बाद सेंटीमेंट क्या है। अगर हम अगले स्टेप में तो अगले स्टेप हमारे पास क्या था, अब हमें कहना है हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर राउट, यानी कि राउट करने के लिए हमें बनाना होगा कोई कंडीशनल लिस्ट। कंडीशनल लिस्ट के लिए हमें कोई फंक्शन बनाना होगा, वो फंक्शन स्टेट को लेगा और देखेगा मुझे भेजना कहाँ है। नहीं 3 बिट वाला तो नहीं करता, वो तो खाली 2 ही ऐड के भेजता है। तो यानी कि अगला काम हमने ये बोला कि हमें बनाना है हमारा कंडीशनल लिस्ट। हमने बोला है राउट टू डिपार्टमेंट। देखो हम नॉन लेते हैं, ये हमें कितने जल्दी काम करके देते हैं। हमने बोला कि राउट टू डिपार्टमेंट है, ये लेगा क्या, ये हमारे पास लेगा स्टेट और इसकी टाइप थी हमारे पास टेस्ट मटेरियल स्टेट। हमें बोला भाई हमारा डिपार्टमेंट चाहिए और सेंटीमेंट चाहिए, इनको निकाल लेते हैं स्टेट में। और हमने बोला है बेस्ड ऑन द स्टेट और सेंटीमेंट हमें करना है इसको राउट। पहले हम ऐसे करते हैं कि खाली 2 बनाते हैं पूरा, बल्कि हमें ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। सेंटीमेंट हमें आगे पास करना है, सेंटीमेंट की तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे जो हमारा काम है वो खाली डिपार्टमेंट के साथ, और डिपार्टमेंट हमें डिफाइन कौन कौन से किए हैं, स्पॉट जेंडर और न्यू। चलिए न्यूट्रल तो नहीं आएगा, अभी हम करते हैं खाली स्पॉट और जेंडर। भगाया जा रहा है, कौन कर सकता है? इतना मैंने क्या भगाया जा रहा है? भैया अगर डिपार्टमेंट सेल्स है तो कहाँ पर रिटर्न करना है, हमें कोई नोट बनानी है जो कि अभी बनाई नहीं है, बट उस नोट का हम नाम रख देते हैं सेल्स एजेंट। और अगर इसके अलावा जनरल है या बाकी सब केसेस में जो है रिटर्न कर देना जनरल। यानी कि हमें राउटिंग फंक्शन भी बना लिया, राउटिंग फंक्शन डिपार्टमेंट देगा, डिपार्टमेंट देगा सेल्स वाला तो सेल्स वाले एजेंट भी भेज देगा, और अगर जनरल है या कोई और है तो भेज देगा जनरल वाले के पास, यानी कि दूसरा काम भी हो गया। अब एक तो में चलिए नीचे वाले दोनों फंक्शन सेल्स एजेंट और जनरल एजेंट, तो हम ऐसा कहते हैं इसको प्रॉब्लम में भेज देंगे। तुमने बोला भाई जो एजेंट है स्टेट लेगा, अभी के केस में वो क्या कर रहे हैं, सिंपल इन्वोक कर और रिटर्न कर रहे हैं। अब जो इसके अंदर वाला काम है, यानी कि यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको थोड़ी देर बाद आके देखते हैं कि कौन है लिखने वाला पार्ट। अभी तुमने बोला भाई खाली रिस्पॉन्स और दोबारा रिटर्न, और यही सेम आप काम कर रहे हैं दूसरी रेंज के साथ भी, जो कि हमारे पास सेल देंगे। इसकी कॉम्पिटिशन आप लोगों ने करके देंगे तो चाहे जल्दी से कर लें।
अभी हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर सेंटीमेंट को पास कर सकते हैं, कुछ और तुम देखते हैं। तुमने बोला भाई दोनों केसेस में मैसेजेस के बात है,